Hello everyone, welcome to this new session in the series of LRDI previous year papers. I am Ashish and today I am going to discuss data interpretation. So we have already covered 3 session in this series. आज हम 4th session पे हैं. I hope आपने previous 3 sessions देख लिए हैं. So let's start with today's proceedings. This is the data set given to you. On x axis we have the years 1990 से लेके 96 तक. On y axis we have certain line graphs. What they represent? One line represents milk in million gallons, one represents food grains, then female population and male population. तो ऊपर वाले दोनों lines population की हैं. सर्कल वाले जो लाइन ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट्स फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स एंड सबसे नीचे वाली लाइन इट रिप्रेजेंट्स मिल्क इन मिलियन गैलन्स. उसके बेसिस पे देर आर 1 2 3 4 क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज द पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क द लीस्ट. सेकंड है व्हेन वाज द पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स द मोस्ट. थर्ड है इन विच ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड milk the maximum. And last है if 1 gallon of milk contains 120 gram of particular nutrient, 1 ton of food grains contain 80 gram of the same nutrient, then in which year was the availability of this nutrient the maximum. So these are the 4 questions. तो दिखने में ज़्यादा typical नहीं लग रहे हैं question. So I think it is the matter of how fast you can calculate, क्योंकि सिर्फ calculations की बात करी गई हैं. तो फर्स्ट यू ट्राई इट योर सेल्फ देन कम बैक टू सी द सॉल्यूशन. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले. व्हेन वाज द पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क द लीस्ट. पर कैपिटा प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, दैट इज पर कैपिटा प्रोडक्शन हो जाएगा. तो ये बताना है कि लीस्ट कब होगा, यानी सबसे कम कब होगा. तो पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा वैल्यू उतनी कम आएगी, या फिर हम कहें न्यूमरेटर जितना कम होगा वैल्यू उतनी कम आएगी. सो रदर देन कैलकुलेटिंग फॉर एवरी ईयर और उसके बाद देखें, एक तरीका तो इसका ये हो सकता है कि आप हर साल मिल्क प्रोडक्शन देखिए कि 1990 में मिल्क वाज द दिस लाइन ग्राफ सबसे नीचे वाला. तो 1990 में 5 था, उसके बाद लेट्स से 6 हुआ, फिर 7 हुआ एंड सो ऑन, और उसको डिवाइड कर दिए पॉपुलेशन से. तो 1990 में पॉपुलेशन थी इन दोनों का सम, क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग दी गई है, तो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी इन दोनों का सम. तो लेट्स से दिस इज 34, दिस इज 36, तो 1990 की टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 70. तो 5 डिवाइडेड बाई 70 ये 1990 का आ जाएगा. फिर ऐसे 91, 92, 93 हर साल का निकालिए, और उसके बाद देखिए सबसे कम क्या है. दिस इज़ वन कन्वेंशनल वे, लेकिन उसको हम यूज़ नहीं करेंगे. वी विल ट्राई टू फाइंड अनदर अप्रोच टू फाइंड द आंसर. तो हमें देखना है कि मिल्क का जो है प्रोडक्शन कम से कम करें और पॉपुलेशन को अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें तब वैल्यू मिनिमम आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना हाई होगा न्यूमरेटर जितना कम होगा उतना ही फ्रैक्शन की वैल्यू कम आती है. तो अब ये चीज़ चेक कर लेते हैं. अब मिल्क का प्रोडक्शन सबसे कम ये है, इससे कम तो कहीं नहीं है. तो एक तो ये वाला ईयर चेक कर लेते हैं, और पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे है. मिल्क का प्रोडक्शन 96 में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो विल चेक दैट. तो 1990 और 96 ये दो चेक कर लेते हैं. तो 1990 अगर चेक करें, मिल्क का प्रोडक्शन इज़ 5, पर कैपिटा के लिए टोटल पॉपुलेशन हमने अभी देखा था 70, तो 5/70 यानी 1/14. 96 में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता, बट 6 मान लेते हैं क्योंकि 5 का डिफरेंस है यहाँ पे. तो 5 से ज़्यादा 6 हो सकता है. तो 6. पॉपुलेशन इज़ दिस लाइन इज़ 40, यहाँ पे हो सकता है 43 हो जाए. तो 40 + 43 इज़ 83. अगर ये 84 होता तो ये एग्जैक्ट 1/14 हो जाता, जो कि 1990 की फिगर थी, बट दिस इज़ 83, तो ये 1/13 पॉइंट समथिंग होगा. दैट मीन्स 1990 की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी कम आएगी. तो 1990 इज लेसर देन 96. सो वी कैन सेफली से दैट 1990 शुड बी द आंसर. बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी.
तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो मैंने क्या किया इसमें, रेदर देन कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरी वैल्यू, मैंने सिर्फ वो देखा कि जहाँ पे या तो मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम है या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ उनको मैंने चेक किया और उसके बाद हमने आंसर लगा दिया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द पर कैपिटा, सॉरी व्हेन वाज द पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स द मोस्ट। अब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन देखना है और हाईएस्ट बताना है, पहले में हमने लीस्ट बताया था। तो फूड ग्रेन्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, अगेन मोस्ट के लिए हमने क्या करना है, न्यूमरेटर जितना, सॉरी डिनोमिनेटर जितना कम होगा और न्यूमरेटर जितना ज़्यादा होगा उतना फ्रैक्शन हमारा ज़्यादा आएगा। इस बार उल्टा कर देना है। तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ पे है। तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है 95 में, एक तो 95 चेक कर लेते हैं। पॉपुलेशन सबसे कम 90 में, लेकिन यहाँ पे फूड ग्रेन बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर यहाँ से कंपेयर करें आधे से भी कम ही होगा ये। सो आई डोंट थिंक 1990 हमें चेक करने की ज़रूरत है। एक बार हम 93 चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू पॉपुलेशन की कम होती जा रही है, फूड ग्रेन उतना कम नहीं हुआ है रिलेटिवली। तो लेट्स चेक दीज टू ईयर्स 93 एंड 95। तो 95 में फूड ग्रेन इज 32 ऑलमोस्ट और पॉपुलेशन इज दिस 41, इसको ले लेते हैं और इसको 38 ले लेते हैं। तो 38 क्या 39 ही ले लेते हैं, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। वैसे 39 से थोड़ा कम ही है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन वी आर टेकिंग इट एज 80। तो अगर मैं 16 से डिवाइड करूँ, 16 इंटू 2, 16 इंटू 5, सो दैट विल बी 0.4, 95 की वैल्यू। 93 की वैल्यू चेक कर लेते हैं आप। 93 में फूड ग्रेन इज समवेयर हियर 22, दिस इज 22। पॉपुलेशन 93 में कितनी है, यहाँ पे 93 ऑप्शन में भी है, ये भी चेक कर लेते हैं। पॉपुलेशन इज 36 प्लस 38 मान लेते हैं इसको, 36 प्लस 38। तो इसको हम कह सकते हैं 22 अपॉन 30 प्लस 30 60 74। सो दैट इज 11 अपॉन 37। तो 37 इंटू 3, दिस इज 0.3 के आसपास ही आएगा क्योंकि 37 इंटू 3 इज 111। सो ऑब्वियसली 95 इज ग्रेटर। उसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ चेक करने की ज़रूरत हमें पड़ेगी। सो वी कैन क्लियरली से दैट 95 इज द हाइएस्ट वन। सो डी शुड बी द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर। मैं सारे ऑप्शन चेक करने की बजाय सिर्फ वो देख रहा हूँ जो हमारे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि मैंने 1990 क्यों नहीं चेक किया, मैंने ऑलरेडी बताया था क्योंकि दिस वैल्यू इज़ वेरी वेरी लेस और हमें फूड ग्रेन्स को देखना था कि हाईएस्ट होना चाहिए कम से कम, या जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 says in which year was the difference between the increase in the production of food grains and milk the maximum। तो फूड ग्रेन और मिल्क का कंबाइंड प्रोडक्शन और उसमें कितना इंक्रीज हुआ, तो कितने कौन से साल में वो डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम है। तो इसमें तो आपको कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, इन दोनों का कंबाइंड प्रोडक्शन, यहाँ पे इन दोनों का कंबाइंड प्रोडक्शन और उसका डिफरेंस, ये हमें बताना है कि मैक्सिमम कब आएगा। तो ग्राफ को देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ शार्प इंक्रीज, यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ है, तो ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा 95 में। so यू नीड नॉट टू कैलकुलेट एनीथिंग हियर, सिंपली यू कैन मार्क ऑप्शन सी एज द आंसर। जिनको बिल्कुल ही एग्जैक्ट आंसर निकालना हो वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट इट विल अननेसेसरीली वेस्ट योर टाइम। सो इट्स बेटर टू ऑब्जर्व द ग्राफ एंड जो इतने आंसर हो सके वो ग्राफ को ऑब्जर्व करके निकाल लें। Question number 4 says if 1 gallon of milk contains 120 gram of a particular nutrient and 1 ton of, this is ton, TONNE, of food grain contains 80 gram of the same nutrient, in which year was the availability of this nutrient maximum। So milk के जितने गैलन्स हैं उनको 120 से मल्टीप्लाई कर दो और फूड ग्रेन के जितने टन्स हैं उनको 80 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द अवेलेबिलिटी। ये वैल्यू जहाँ सबसे ज़्यादा आ जाए वो आंसर हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं फिर से, अब सारे अगेन हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है,
एक तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, तो दिस कैन बी द मैक्सिमम। तो इसको चेक करने की ज़रूरत है हमें 95 को, क्योंकि इसमें 80 से मल्टीप्लाई होना है और मिल्क में 120 से मल्टीप्लाई होना है। तो एक वो देख लेते हैं, यहाँ पे मिल्क हाईएस्ट है क्योंकि मिल्क में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 120 से, तो 93 अगेन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। 93 और 95 चेक कर लेते हैं, नहीं तो इट्स बेटर कि 94 और 95 चेक करें, क्योंकि 93 में और 94 में मिल्क तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन फूड ग्रेन बहुत ही शार्प इंक्रीज हो रहा है, तो इट्स बेटर टू चेक 94 रेदर देन 93। तो 94 और 95 चेक कर लेते हैं। तो 94 में मिल्क हम मान लेते हैं कितना है, 7 ले लेते हैं इसको, और इसमें 120 से मल्टीप्लाई करना था, प्लस उसके बाद आया फूड ग्रेन, ये है 25, इसमें 80 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये आ जाएगी वैल्यू 95 में मिल्क इज 7 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 6 ले लेते हैं इसको, इंटू 120। ये मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, तो ग्राफ से हमें अप्रॉक्सीमेट ही लेना पड़ेगा। और फूड ग्रेन्स थे 32 अभी हमने देखा था, इंटू 80, दिस इज 80, तो 12 into 7 is 84, so this will be 840 plus 25 into 8 is 200 into 10, so that will be 2840। यहाँ पे आएगा 12 into 6 720 plus 0, 8 into 2 is 16, 8 into 3 is 24, 25, so that will be 3280। So clearly 95 has a greater value, so availability 95 में ज़्यादा होगी, so the correct answer here would be C option। So that was a fairly simple set। अगर हम लास्ट 3 सेशंस से कंपैरिजन करें तो ये रिलेटिवली सिंपल था, बट इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना था कि आपको ब्लाइंडली कैलकुलेशन में नहीं घुस जाना है। सबसे पहले ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और जितना हो सके इतना अप्रॉक्सीमेट करके, ऑब्जर्वेशन से ही आंसर अगर निकल जाए तो बहुत बढ़िया, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में हुआ था। अदरवाइज मिनिमाइज योर कैलकुलेशंस। सो बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स you will save your time in your exam। so I hope you liked the session, and again इसको एक बार अपने आप solve करके देखिएगा, and if you have any doubt regarding your preparation you can mail me on the given email ID। we will again meet in the 5th session। till then keep learning।